₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ऐसे मंगवा रहे हैं सपोज, एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल यू कैन से। अब क्या किया, जिस बंदे को हमने 100 शेयर दिए थे उसने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया और अलॉटमेंट का भी अमाउंट दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल वो मुझे पे नहीं कर रहा, और मैंने उसको बहुत बार बोल दिया वो पे नहीं कर रहा। कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो जब फॉरफिट किए जाते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, जब आप उसको शेयर देते हो तो एंट्री क्या बनती है आपकी, एक्स अकाउंट डेबिट या शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही बनती है बैंक। ठीक है। अब शेयर कैपिटल तुम्हारी क्रेडिट होती है जब तुम किसी को देते हो, और जब किसी से लोगे तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी तुम्हारी, डेबिट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या अमाउंट आपको लेना है। 100 शेयर है, इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब बेटा, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 2 मैं ले लेती हूँ फर्स्ट कॉल पे एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। अब मैंने क्या बोला, मैंने उस बंदे को फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगवाया, लेकिन उसने मुझे पेमेंट नहीं की। किस किस अमाउंट की पेमेंट नहीं की, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। सेकंड कॉल मैंने मंगवाई नहीं है। फर्स्ट कॉल के बाद ही मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब यहाँ पे 100 इंटू में 10 नहीं होगा, 100 इंटू में कितना होगा, 8, बिकॉज कॉल्ड अप अमाउंट कितना हुआ है, 8। मैंने कहाँ तक मंगवाया, फर्स्ट कॉल तक। फर्स्ट कॉल के बाद ही मैंने उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट। इसलिए यहाँ पर हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। इज़ इट क्लियर? अगर मैंने उसके शेयर्स सेकंड कॉल के बाद जब्त किए हैं, उसने मुझे अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, मैंने सेकंड कॉल मंगवाया, सोचा अब दे देगा, लेकिन वो अब भी नहीं दे रहा, तो यहाँ पे 8 की बजाय क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, 10, क्योंकि मैंने सारा का सारा मंगवा लिया। कॉल्ड अप का मतलब बेटा एप्लीकेशन भी ऐड करके करना आपने कि कितना मंगवाया। ओके, इज इट क्लियर? ओके बेटा, क्लियर अच्छे से, ये फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट 2 चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट, जितना अमाउंट, अब देखो तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो वो अमाउंट जो तुम्हें मिल गया, एक वो अमाउंट जो तुम्हें नहीं मिला। तो जो अमाउंट आपको मिल गया, सबसे पहले आप उसको नहीं लिखेंगे, आप किस अमाउंट को लिखोगे, जो आपको नहीं मिला। तो मुझे नहीं मिला अलॉटमेंट का अमाउंट, ठीक है, मुझे नहीं मिला फर्स्ट कॉल का अमाउंट, और मैंने कब उसके जब्त कर लिए, मैंने उससे जब्त कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, सेकंड कॉल मैंने नहीं मंगवाई। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही है? दिख रही होगी बेटा, मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर है बेटा। एक बार है ना, फिर से रिज्वाइन करो। अब देखो, उसने मुझे 100 शेयर पे अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और अलॉटमेंट कितने रुपए की है आपकी, 2 रुपीज़ की। इट मीन्स कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, 200, ठीक है। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल, उसने मुझे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी कैसे आ जाएगा, 100 शेयर पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इट विल कम्स 200, राइट। अब देखो, डेबिट में आपके 800 रुपये डेबिट है, जबकि क्रेडिट में सिर्फ कितने रुपए क्रेडिट हुए हैं, 400।
बट डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है हमारा, जितने अमाउंट से डेबिट होगा हमारा कोई अकाउंट, उतने ही सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। इट मीन्स यहाँ पे 400 आना चाहिए। 400, अब ये वो चीज़ थी जिसकी पेमेंट नहीं मिली। अब हमें क्या लिखना है, जिसकी पेमेंट मिल गई। जिसकी पेमेंट आपको मिल गई, इस इट मीन्स आपने उतना अमाउंट क्या कर लिया उसका, फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब आप उस बंदे के 4 रुपये के हिसाब से 100 शेयर पे 400 रुपये गबन कर गए, खा गए आप उसके, फॉरफीचर कर गए। अब देखो इक्वल आ गया कि नहीं। इट मीन्स क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले बेटा ये लिखना है कि कौन सा अमाउंट ऐसा है जो हमें नहीं मिला, और उसके बाद आपको लिखना है कौन सा अमाउंट ऐसा है जो हमें फॉरफिट करना है। फॉरफिट हम अमाउंट हमेशा वो होता है जो वो पे कर चुका है, उसी को तो आप फॉरफिट कर सकते हो ना, उसी को तो आप जब्त कर सकते हो जो वो दे चुका है। और जो दे चुका है वो किस अकाउंट में डालना है आपने, फॉरफीचर अकाउंट में। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये हमें एप्लीकेशन के टाइप मिल गए। जो पैसा मिल जाता है वो फॉरफीचर अकाउंट में आ जाता है। ओके बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछो, मैं फिर रिपीट नहीं करवाऊंगी, मैं प्रैक्टिकल आपसे ही करवाऊंगी। आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया कॉल्ड अप का क्या मतलब है। एट पार क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट किया ना, इशूड एट पार, बिकॉज 10 का शेयर है, हमने कोई डिस्काउंट भी इशू नहीं किया, कोई प्रीमियम पर इशू नहीं कर रखा। क्लियर बेटा, नेक्स्ट कर ले हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट नोट कीजिए आप। Forfeiture of shares which were issued at premium. Now there will be two conditions. When forfeiture take place after the premium is received. When forfeiture take place before the premium is received. अब ध्यान से समझना बेटा, अभी जो था वो 100 शेयर थे 10 रुपये के हिसाब से, 10 के हिसाब से इशूड किए। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमने अपना शेयर प्रीमियम पर इशू कर रखा है। अगर आपने आपने फॉरफीचर किए हैं शेयर्स, तब जब प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, और एक तब किए हैं जब प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ, तो दोनों में क्या एंट्री होगी। In this situation, security premium account will not be debited in the entry for forfeiture in this case. When a share is forfeited